Hello my friends and students watching this video. Welcome back once again to Online China, and like always me Professor Raman Mukherjee, BCom, MCom, MBA and MPhil qualified, the author of Logistics and Supply Chain Management with my respected co-authors under Rishabh Publication. So we are on to the third module and third and the last chapter of this unit, that is outsourcing. मैंने अगेन एक चैप्टर आगे ले लिया है सो दैट आपको ये टॉपिक समझे, फिर हम लास्ट मॉड्यूल की तरफ बढ़ेंगे. सो टॉकिंग अबाउट आउटसोर्सिंग, लेट मी गिव you a basic idea about outsourcing. Outsourcing is anything, any process, any part of the manufacturing or servicing of any company, the responsibility given to someone else, maybe some other company, जो वही चीज़ में माहिर हो, एक्सपर्ट हो. तो मेरे लिए अच्छा हो जाता है कि वो डेली वही काम कर रहे हैं, तो मेरा पैसा कम से कम लगेगा, एक्सपर्टाइज आउटपुट मिलेगा, मैं अपने काम पे ध्यान दे सकता हूँ. मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ कॉन्सेप्ट समझाते हुए और टॉपिक के साथ आगे बढ़ने से पहले. विजिटिंग फैकल्टीज का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, कॉलेजेस में होता है, दैट इज काइंड ऑफ आउटसोर्सिंग. आपने बीपीओ केपीओ सुना होगा, इसका मतलब कॉल सेंटर्स या इंटरनेशनल कंपनीज नहीं होता. इसका मतलब ये बिजनेस का एक प्रोसेस उन्होंने आउटसोर्स किया है कुछ ऐसी कंपनीज को जो दिन रात उसी में डील करते हैं और माहिर है उसमें. जैसे अगर मेरा डीमार्ट है या अगर मेरा कोको कोला कंपनी है, सो मैं उसका ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग किसी और ट्रांसपोर्टिंग कंपनी या वेयर हाउसिंग कंपनी को या इन्वेंट्री मैनेजमेंट कंपनी को आउटसोर्स कर दूंगा और उनको पूरा ठेका रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूंगा कि वो इस चीज़ को मैनेज करें. मैं कॉन्सेंट्रेट करूंगा डीमार्ट टू टाई अप विद कंपनीज फॉर द बिजनेसेस, या तो कोको कोला हो तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स में कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा करूँगा. तो आउटसोर्सिंग के ये सारे बेनिफिट्स हैं. बीपीओ इसलिए नाम दिया गया, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कि फॉरेन कंपनीज को इंडिया में सर्विसिंग का कॉस्ट बहुत कम पड़ता है, जगह लेना और सैलरी लेना, इसलिए वो भारत में आ जाते हैं और ऐसे कंपनीज को अपना कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि उनके जो क्लाइंट्स हैं फॉरेन कंट्रीज में, उनको हम यहाँ से सर्व करेंगे. हमें भी 30-40,000 सैलरी हमारे लोगों को बुरा नहीं है, अच्छा ही है, और उनका भी कम से कम दाम में पैसा बजट में काम हो जाता है. केपीओ इज नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्स. सो अगर एक फर्नीचर वाला भी अपना सनमाइका लगाने का काम किसी को देते हैं, वो भी आउटसोर्सिंग है. ओके, सो आउटसोर्सिंग का बेसिक मीनिंग तो मैंने बता दिया, और आजकल ऑलमोस्ट सारे बिजनेस में आउटसोर्सिंग काम करते हैं. रेलवे, इंडियन रेलवे तकरीबन 80 से 90% उनका जो आपको स्पेयर पार्ट्स दिखते हैं वो आउटसोर्स है प्राइवेट कंपनीज को, क्योंकि वो अकेले इतना कुछ नहीं संभाल पाएंगे या कर पाएंगे, इसलिए वो पूरा रेलवे का मैनेजमेंट संभालते, कौन सा ट्रेन कब आएगा, कौन से रूट पे कौन सा ट्रेन छोड़ना है, पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे देना. और जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो काफ़ी कंपनीज में डिवाइड करते हैं, टेंडर इशू करते हैं, कोटेशन लेते हैं और फाइनली उनको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं. रीजंस ऑफ आउटसोर्सिंग मैंने ऑलरेडी रफली डिस्कस किया, अभी डिटेल में बताऊँगा, फॉर्मली बताऊँगा, ऑफिशियली डिस्कस करूँगा. रिडक्शन इन ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्योंकि जब मैं मेरे काम का एक टुकड़ा किसी को देता हूँ जो दिन रात वही काम कर रहे हैं, एक्सपर्टाइज है, 24 घंटा उसी काम में, तो वो क्या करेंगे, कम से कम समय में, कम से कम कॉस्टिंग में वो प्रोडक्ट बनाएंगे. तो उससे क्या हो जाता है, उससे ये बेनिफिट मिल जाता है कि उनको भी कॉस्टिंग का फायदा मिल गया, उनका भी होलसेल में प्रोडक्शन हो रहा है और मेरा भी हो रहा है, क्योंकि मैं उनसे काम करवा के ले रहा हूँ. नेक्स्ट इज फोकस ऑन कोर कॉम्पिटेंसीज. मैं फिर अपने मेन बिजनेस में फोकस कर पाता हूँ, क्योंकि जो छोटे छोटे बिजनेस प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, मटेरियल हैंडलिंग, वो मैंने किसी और को दे दिया. जैसे लॉजिस्टिक्स में फ्लिपकार्ट, द नंबर 1 ई-कॉमर्स कंपनी समवेयर, उन्होंने अपना ट्रांसपोर्टेशन, डिलीवरी ई कार्ट को आउटसोर्स करके रखा है. ई कार्ट उनका पूरा ट्रांसपोर्टिंग का डिलीवरी देख लेते हैं. एक्वायरिंग न्यू स्किल्स एंड टेक्निक्स, मैं जो चीज़ में माहिर नहीं हूँ वो शायद आउटसोर्स कंपनी बहुत एक्सपर्ट होंगी उस चीज़ में, तो लेट देम टू डू देयर वर्क, लेट मी डू और एक्सपर्टाइज और स्पेशलाइज इन माय वर्क. अवॉइड लेबर प्रॉब्लम्स, तकलीफ ही नहीं होगी क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया, अब वो करके देंगे तो मैं पैसा दूंगा. ऑल्सो आउटसोर्सिंग कन्वर्ट्स माई फिक्स्ड कॉस्ट इनटू वेरिएबल कॉस्ट. अगर मुझे ये सब करना होता तो मुझे ट्रक टेम्पो खरीदना पड़ता, वेयर हाउस खरीदना पड़ता बड़ा सा, मुझे मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट जैसे क्रेन, कन्वेयर बेल्ट्स लगाने पड़ते, पैकेजिंग डिवाइसेस, मशीन्स खरीदने पड़ते. अब मैं क्या कर दूँ, मैंने आउटसोर्स कर दिया, तो बाकी काम मेरा वो करेंगे, तो पर यूनिट पे मैं उनको पैसा दूंगा. जैसे हम बहुत सारी चीज़ें आउटसोर्स कर देते, हमारे घर का मेड का काम, साफ सफाई का काम आउटसोर्स कर देते. दूध हम खुद नहीं बनाते, दूध वाले से खरीदते, वो तबेले से होलसेल में लेते, नहीं तो हम अगर लेने गए गाय खरीदनी पड़ेगी, फिर दूध लेना होगा. सो ये सारी चीज़ें भी छोटे मोटे एग्जाम्पल है. बट बिजनेस की बात करें तो ये भी रियल लाइफ में बिजनेस में ऐसा होता है बहुत.
हाई लेवल पे होता है ये सारी चीज़ें। फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखते हैं, जब मुझे जैसा चाहिए मैं उनको ऑर्डर बढ़ा सकता हूँ, कमा सकता हूँ और मेरा बिजनेस स्मूथली चलेगा। मेजर इन्वेस्टमेंट बच जाता है मेरा, जो फिक्स्ड कॉस्ट का मैंने आपको पहले ही बताया, एंड ओवरऑल मेरा परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। इसी के साथ माय स्टूडेंट्स, let me get into deep of your subject with one of the most important topic of outsourcing of your syllabus, 3PL and 4PL, third party logistics and fourth party logistics. Exam में every year important question है। 3PL talks about, अगर मैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हूँ और मैंने ट्रांसपोर्टिंग वरुण इंडस्ट्रीज को आउटसोर्स कर दिया है, वेयर हाउसिंग शीतल इंडस्ट्रीज को आउटसोर्स कर दिया, पैकेजिंग महेश इंडस्ट्रीज को आउटसोर्स कर दिया, तो ऑल दिस आर एग्जांपल्स ऑफ 3PL। वो मेरे लिए थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। 4PL इज सबको फॉलो अप करते करते मुझे उतना स्टाफ लगेगा, मेरा उतना टाइम जाएगा, ये सब झंझट है, सबको अलग अलग पैसा। सो मैं क्या करता हूँ, मैं कंसल्टेंसी को पकड़ता हूँ, दैट इज 4PL, फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स। मैं वो कंसल्टेंसी को पकड़ के ये बोलता हूँ कि यू विल लुक आफ्टर ऑल माई फंक्शंस, whether it is transporting, warehousing, material handling, inventory management, packaging and so on। तो वही पूरा देख लेंगे कि उनको खुद को करना है कि उनको 4 जगहों पे बांटना है। जैसे हम जब फॉरेन ट्रिप्स लेते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, तो या तो हम एक टूरिस्ट एजेंट को पकड़ते हैं और उस पर बोलते हैं आप रेलवे टिकट्स, होटल बुकिंग, खाने पीने का इंतजाम, साइट सीइंग, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। या तो हम रेलवे टिकट एजेंट को पकड़ते हैं तो उसको बोलते हैं टिकट आप कर दो, होटल बुकिंग करते हैं थ्रू एनी वेबसाइट, या कोई एजेंट को बोलते हैं, खाने पीने का ठेका किसी और को दे देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी समथिंग लाइक। सो 3PL, वन each पार्टी को वी आउटसोर्स अवर फंक्शन। 4PL एक कंसल्टेंसी को जिम्मेदारी दे दिया, वही पूरा सामान। सो नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ मॉड्यूल 3, चैप्टर 3, दैट इज आउटसोर्सिंग। लेट मी टेल यू, बहुत सारे केस स्टडीज आते हैं आपके एग्जाम में जो आउटसोर्सिंग पे डिपेंड होता है। तो इफ यू नो द चैप्टर्स वेरी वेल, तो आपको मेरा वीडियो बहुत काम में आएगा, क्योंकि मैं हमेशा प्रैक्टिकली बात करता हूँ। इस पर आप आंसर्स भी लिख सकते हो, केस स्टडी भी अटेंड कर सकते हो। बट लेट मी टेल यू वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक रीड करना बहुत ज़रूरी है, वेदर इट इज ऑनलाइन एग्जाम और ऑफलाइन एग्जाम, MCQ एग्जाम हो या थियोरेटिकल एग्जाम हो जिसमें आपको लिखना पड़ता है बहुत। आपको टेक्स्ट बुक रीड करना, विदाउट दैट यू कांट डू अवे विद इट, यू कांट अवॉइड इट, बिकॉज नॉलेज वही एनहांस करेगा। फिर कहीं से भी क्वेश्चन पूछने दो, MCQ भी डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी, या थियरी क्वेश्चन आप लिख पाओगे, अच्छा अटेम्प्ट दे पाओगे, अच्छे मार्क्स लाओगे। लॉजिस्टिक्स में बहुत लोग करियर भी बना लेते हैं, वेदर इट इज एनी चैप्टर जो एक लाइफ का करियर पॉइंट बनता है, या तो पूरा सब्जेक्ट। सो थिंक अबाउट इट, आउटसोर्सिंग दिमाग में रखना, और ये याद रखना, आउटसोर्सिंग इज अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस। द जॉब और रेस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन टू समवन एल्स एज अ टास्क, जो इसमें एक्सपर्टाइज है, और मेरा बेनिफिट ये होता है कि कम से कम दाम में टाइमली मुझे वो सर्विस मिल जाए। That's it from my end in this particular module and this particular video, module 3, chapter 3. Refer to the MCQs, watch my PPTs and go through the videos again and again. In the next module, 4th module, we will be learning more about global logistics, IT in logistics, information management in logistics and lot more. So take care of yourself, stay tuned to Online Shiner and my video, Professor Rahul Mukherjee. Take care of yourself. Bye-bye. All the very best.